नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ आंचल भट्ट। पश्चिम एशिया की जंग अब आग का वो दरिया बन चुकी है जिसमें हर नया दिन और ज्यादा लहूलुहान हो रहा है। ईरान और इजराइल के बीच जंग एक बार फिर भयानक होती जा रही है। इजराइल के हमले के बाद ईरान ने फिर एक बार इजराइल पर 100 से ज्यादा मिसाइलें दागी, जिसके बाद इजराइल के हाइफा और तेल अवीव में कोहराम मच गया। इजराइल के लगातार हो रही हवाई हमलों से ईरान का दिल तेहरान धुएं और खून के धब्बों से भर चुका है। आम नागरिकों की मौतों से ज्यादा चिंता अब इस बात की है कि ईरान की सैन्य रीढ़ कही जाने वाली इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स को सीधा और गंभीर झटका लगा है। ईरानी सरकारी मीडिया ने पुष्टि की है कि इजरायली हमले में IRGC के खुफिया प्रमुख ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद काजमी, उनके डिप्टी हसन मोहकिक और तीसरे वरिष्ठ अफसर मोहसिन भागीकरी की मौत हो चुकी है। यह हमला न सिर्फ एक सैन्य नुकसान है बल्कि यह ईरान के खुफिया और रणनीतिक तंत्र को भीतर से हिला देने वाला हमला है। इसी के साथ एक और चौंकाने वाला रिपोर्ट सामने आई है कि ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामनेई को इजरायली हमलों के कुछ घंटे बाद ही राजधानी तेहरान के लविजान इलाके में स्थित एक गुप्त बंकर में शिफ्ट कर दिया गया है। सूत्रों के अनुसार वे अपने पूरे परिवार के साथ इस बंकर में मौजूद है। ये वही बंकर है जहां उन्होंने अप्रैल 2024 और अक्टूबर में भी शरण ली थी, जब ईरान और इजराइल टकराव ने रफ्तार पकड़ी थी। इस सब के बीच अब एक तीसरा खिलाड़ी पाकिस्तान भी खुलकर सामने आ गया है। IRGC के वरिष्ठ जनरल और ईरान की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सदस्य मोहसिन रजाई ने दावा किया कि पाकिस्तान ने ईरान को आश्वासन दिया है, अगर इजराइल ने ईरान पर परमाणु हमला किया तो पाकिस्तान भी कभी इजराइल पर परमाणु हमला कर सकता है। यह बयान ईरानी टेलीविजन पर ऑन रिकॉर्ड दिया गया और अब वैश्विक मंच पर परमाणु युद्ध की आशंका को हवा देने वाला भी माना जा रहा है। हालांकि पाकिस्तान की सरकार की ओर से अब तक इस बयान पर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन पाकिस्तान के रुख से अब कोई रहस्य भी नहीं बचा है। 14 जून को पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने नेशनल असेंबली में मुस्लिम देशों से इजराइल के खिलाफ एकजुट होने की अपील की। उन्होंने कहा कि अगर मुस्लिम देश अब भी नहीं जागे तो हर किसी का वही हाल होगा जो आज ईरान, यमन और फिलिस्तीन का हो रहा है। जंग का चौथा दिन बीत रहा है लेकिन गोलीबारी थमने का नाम नहीं ले रही है। रविवार रात इजराइल ने ईरान के विदेश मंत्रालय को निशाना बनाया, जिसमें 100 से ज्यादा अधिक लोग घायल हुए। इससे एक दिन पहले ईरानी रक्षा मंत्रालय पर भी इजराइल ने मिसाइलें बरसाई थी। ईरान के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक अब तक 224 लोग मारे जा चुके हैं और 1277 से ज्यादा घायल भी हुए हैं। There was a barrage of Iranian missiles came in. One of them, we saw a lot being intercepted, but as I looked to the horizon in this direction last night, I could see a huge flash, and now we can see below us the destruction. I mean, just looking at the ground here behind me, you're seeing kids' toys. This is a residential neighborhood back in the apartments behind us. I know, Neville, if you can pan back up again, here you can see the destruction, but I'm joined by police spokesman Dean Elsdon. Dean, tell us what you're finding here and what you're still in rescue and recovery, right? Absolutely. The efforts of the rescue efforts are still extensive, still ongoing. This is the result of yet another barrage of rockets targeting our civilian populations. I do want to say that the civilian discipline of the population, the Israeli population, to listen to the home front command, to find protected shelter is what's saving so many lives. But when you see six people here were the killed. number is very dynamic. It's changing. Obviously, you can see this is not a site that's going to end very quickly. We still have police bomb squads together with the home front command using different technology and removing dangerous debris to find people believed to be injured or missing still underneath this rubble. Why do you think people are still missing? I believe, as you can see, that it's clear to see that they might be possibly underneath this rubble. Maybe the communication was lost between their loved ones. They haven't been able to make contact. This is still ongoing. It's still very dynamic, but this is what we've been preparing for, to best service our civilians during this very difficult time where they've clearly been targeted by these terror rockets. Self-defense یک اصل پذیرفته شده در روابط بین‌الملل هست. حق مشروع هر کشوری هست که در مقابل تجاوز از خودش دفاع بکنه و این کاری هست که نیروهای مسلح ما از 2 شب قبل شروع کردند و دیشب شما شاهد ابعاد جدیدتر اون بودید و این ادامه هم پیدا خواهد کرد. ما شب اول فقط اهداف نظامی رو در نظر گرفتیم
به دلیل اینکه روز گذشته رژیم اسرائیل وارد اهداف اقتصادی شد و پالایشگاه تهران و برخی از مناطق در عسلویه رو مورد هدف قرار داد، ما هم از دیشب وارد اهداف اقتصادی شدیم و اهداف اقتصادی و پالایشگاه رو در رژیم صهیونیستی مورد حمله قرار دادیم. ما خواهان گسترش جنگ نیستیم مگر اینکه به ما تحمیل بشه. ما خواهان گسترش این جنگ به کشورهای دیگه و یا به منطقه نیستیم. ما از خودمون دفاع میکنیم، دفاع کاملا مشروع هست، با اقتدار دفاع میکنیم و این دفاع ما در پاسخ به تجاوز هست. لذا اگر تجاوز متوقف بشه طبیعی است که واکنش های ما هم متوقف میشه. ما برای هر توافقی که هدف اون عدم برخورداری ایران از سلاح هسته‌ای باشه آمادگی داریم، چون این دکترین خود ما هست، اعتقاد خود ما هست، مبنی بر ممنوعیت و حرمت سلاح‌های هسته‌ای. ولی اگر هدف توافق این باشد که ایران رو از حقوق هسته‌ای خودش محروم بکنه، طبیعی هست که برای چنین توافقی آمادگی نداریم. वहीं अमेरिका स्थित ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट ग्रुप का दावा है कि मरने वालों की संख्या 406 तक पहुंच चुकी है। खुफिया नेटवर्क तबाह खामनेई बंकर में है और परमाणु गठजोड़ की आहट इस समय ईरान का सैन्य ढांचा गंभीर संकट में है। 3 खुफिया अफसरों की मौत, सुप्रीम लीडर की बंकर में पनाह और आक्रामक सैन्य हमलों के बीच देश एक बहुआमी संकट से जूझ रहा है। इजराइल और ईरान के बीच जारी युद्ध में पूरा मिडिल ईस्ट टेंशन में है, तो अमेरिका भी ईरान की एक गलती पर टकटकी नजर लगाए बैठा है। यानी अगर ईरान ने एक गलती की तो उसे ट्रंप का गुस्सा भी झेलना पड़ सकता है, क्योंकि ट्रंप ने धमकी दे रखी है कि अगर अमेरिका का एक भी सैनिक खाड़ी में मारा गया तो पूरा ईरान जलकर राख कर देंगे। ईरान पर इजराइल के हमले की तारीफ करते ट्रंप इसी इंतजार में बैठे हैं कि ईरान कोई गलती करे और अमेरिका युद्ध में खुलकर सामने आ सके। हालांकि ट्रंप फिलहाल वेट एंड वॉच के मूड में है, क्योंकि इजराइल को अच्छी खासी कामयाबी मिल चुकी है। असल बात यह है कि ईरान ट्रंप के डबल गेम में फंस चुका है। प्रेसिडेंट ट्रंप पर्दे के पीछे रहकर इजराइल को फुल सपोर्ट दे रहा है। अमेरिका हथियारों के दम से इजराइल युद्ध में बड़ा बन चुका है। ऐसे में ईरान खाड़ी में मौजूद अमेरिका के दोस्त देशों पर हमले का जोखिम मोल ले सकता है। ईरान की मिसाइलें अगर किसी भी अमेरिका सैन्य अड्डों पर गिरी तो अमेरिका युद्ध में डायरेक्ट एंट्री लेगा। ट्रंप यही चाहते हैं कि ईरान गलती करे और फिर सुपर पावर मनमानी पर उतर आए। ऐसे हाल में ईरान का युद्ध में ज्यादा दिन टिके रहना आसान नहीं है। युद्ध में जीतना तो बहुत दूर की बात है। ईरान को जान बचाने के रास्ते तलाशने होंगे। ईरान का चीन और रूस से सीधा संपर्क में रहना ही सबसे बेहतर रास्ता है।